बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो हम अभी बोल रहे थे क्या में कहीं जीवे नहीं होता है तो भगवान कहाँ से होगा? भगवान तो धरती पर ही रहता है, ये कड़कड़ में कहाँ से आ जाएगा? ये मेरे में तेरे में सब में कहाँ से आ जाएगा? एक शरीर में भगवान का अवतार हुआ तो राम जी कहला गए, कृष्ण जी कहला गए और लीला पुरुष कहला गए। पूरे त्रेता में पूरे भूमंडल पर एक शरीर परमात्मा का अवतार था। पूरे द्वापर में पूरे भूमंडल में एक शरीर कृष्ण का कृष्ण रूप में अवतार था। वो भगवान कहलाए, वो पूरा अवतार कहलाए जिसमें भगवान था। आज आप में भी भगवान, मेरे में भी भगवान, सब में भगवान है और भगवान है और भगवान अज्ञानी हो गया। भगवान भी अज्ञानी है, भगवान भी भगवान को नहीं जानता है। आप सब लोगों में जब भीतर भगवान जी है तो आप सब भगवान जी हो गए, सब भगवान जी के अवतार हो गए। फिर अज्ञानी क्यों? भगवान भी कहीं अज्ञानी होता है, भगवान भी कहीं गिरता फंसता है, भगवान भी कहीं मरता और जमराज का पात्र बनता है। तो कण में भगवान जो कहते हैं सब। आज तो प्रहलाद के लिए खंभा में से कैसे प्रकट हो गए? प्रहलाद के लिए खंभा में से कैसे प्रकट हो गए? भगवान का एक सर्वोच्च समर्पित भक्त। प्रहलाद एक सामान्य व्यक्ति थे, प्रहलाद एक वर प्राप्त पुत्र थे। प्रहलाद को राक्षसों के उस समय ताप जो हिरण्यकश्यप का विराजा हुआ था, उस हिरण्यकश्यप को सुधारने संभालने के लिए प्रहलाद की पैदाइश कराई गई थी। प्रहलाद कोई साधारण बालक थे। प्रहलाद पर आपत्ति आवे, विपत्ति आवे, भगवान के नाम पर, भगवान के विधान में प्रहलाद जो है नाना तरह की यातनाएं दिया जाए, प्रहलाद को समाप्त किया जाए। भगवान चाहे जहां भी है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। प्रहलाद जैसे समर्पित भक्त की रक्षा के लिए वो क्या नहीं कर सकता था, क्या नहीं हो सकता था? खम्मा फाड़ करके आया तो खम्मा फाड़ करके अपने भक्त को बचाने के लिए प्रकट होने का मतलब कि वो हर खामा में भगवान हो गया। अपने भक्त की रक्षा उसका एक जरूरी आइटम है। तो अपने भक्त की रक्षा जिस प्रकार से जरूरत पड़ी उस प्रकार से उसको करना है। इसका अर्थ ये तो नहीं हो गया कि हर शरीर जो है, हर कण में जो है, हर खम्मा में भगवान ही है। द्रौपदी का चूल्हा हो रहा था। द्रौपदी पहले देखे कि हमारे 5 पांडव हैं, हमारा अपमान थोड़े बर्दाश्त करेंगे। देखे 5 पांडव का सिर नीचे झुका हुआ है। कह रहे कि यहाँ भीष्म जी दादाजी है, यहाँ आचार्य जी सब बैठे हुए, द्रोणाचार्य जी है, कृपाचार्य जी है, यहाँ विदुर जी महात्मा बैठे हुए हैं, क्या इस धर्मंजो है, धृतराष्ट्र जी बैठे हुए हैं। हमारे इन महान पुरुषों के, इन महान व्यक्तियों के सामने जो है कहीं अपमान किया जाएगा। देखिए कि इन लोगों का भी सिर नीचे झुका हुआ है। तब अपने ताकत का प्रयोग कर रही है। बहुत ताकत भी था उसमें, वो भी बरपुत्री थी, ताकत था, उसका भी प्रयोग किया, लेकिन वो भी काम नहीं किया। तब जाकर के वो जो है पुकार किया कृष्ण का, तब पुकार किया कृष्ण का। और कृष्ण जो है वहां उसके रक्षा के लिए क्या किए? साड़ी बन गए कि साड़ी बना दिए, साड़ी भेज दिए। इन लोगों को देखते हुए क्या स्थिति हो गई कि सारे बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। किसी को दिखाई नहीं दिया, समझे में नहीं आया। तो हमें कहा जाए कि हर सारी भगवान कृष्ण है, हर शरीर भगवान कृष्ण है। क्या है भाई? द्रौपदी की साड़ी बन गया था। ये सब कोई तुकबंदी भी इसमें नहीं, तर्क भी नहीं काम करता है इसमें, तुकबंदी भी काम नहीं करती है। भगवान तो भगवान है। अपने समर्पित शरणागत भक्त की रक्षा के लिए उसको जब जहां जैसा जरूरत पड़ता है वह तब तैसा हो जाने में, कर लेने में उसको कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब एक जनरल रूल नहीं बन जाएगा, जनरल एक नियम नहीं बन जाएगा कि हर चीज में वही है। तो कण में भगवान है, हर किसी में भगवान है, ये बात सही है। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये जुगे जुगे वाली बात कहां से आती? ये जुग जुग में अवतार की बात कहां से आती? जब कण कण में है ही है, जब सब में है ही है। तो इस तरह से जो है ये ऐसी ऐसी लाइनें, ऐसी ऐसी पंक्तियां, इन कुछ महात्मा कहलाने वाले, संत महात्मा कहलाने वाले, ऋषि महर्षि कहलाने वाले, प्रॉफेट पैगंबर कहलाने वाले लोग सब उपदेश देते जाते थे। तो एक आध ऐसा स्वरूपा छोड़ गए कि उसी में लटक भटक करके सारे अनुयायी बर्बाद होने लगे, सारे अनुयायी जो है विनाश को जाने लगे। सब लोग बताते जलाते गए, अच्छे से अच्छे उपदेश देते गए, अच्छा अच्छा उपदेश देते देते गए। लास्ट पॉइंट जहाँ आया, जहाँ से परमेश्वर के क्षेत्र में प्रवेश करना होता है, उस पॉइंट पर फाटक बंद करके साफ समाप्त कर दिया। ऐसा ऐसा अंतिम मोड़ दे दिया कि बजाय परमेश्वर की तरफ जाने की विनाश की तरफ गति बनने लगी हर किसी समाज की। आज ये मारकाट, आज ये लूटपाट, ये सब क्यों हो रहा है? वर्ग संप्रदाय, पंथ और ग्रंथ, पंथ और ग्रंथ, वर्ग समाज संप्रदाय, आज यही सब मारकाट का जड़ है। आज उपदेशकों की कमी थोड़े है, तभी उपदेशकों की कमी थोड़े रही है, लेकिन उपदेशक का उपदेश परमात्मा की तरफ बढ़ने के बजाय जब कोई और मोड़ लेता है तो वहीं पर जाकर के ये विकृति और विनाश का रूप बनता है। जब धर्मोपदेशकों का धर्मोपदेश परमेश्वर की तरफ बढ़ने के बजाय कोई दूसरा मोड़ जब लेता है तो वहीं पर जो है विकृति का बीज छिड़ जाता है। और वह पनप करके जब वृक्ष रूप लेता है तो चारों तरफ मारकाट, हाहाकार, विनाश की स्थिति आती है। हम भगवान तो हम भगवान, हम भगवान तो हम भगवान, और चारों तरफ भगवानों की बाढ़ भी आ जाती है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की।